फ्रेंड्स, यूपीएससी के रेस में एक होता है आप जीतोगे और एक होता है आप हारोगे। 2 साल 3 साल आप सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप 3 साल तो कम से कम एक सीरियस अटेम्प्ट दोगे। हो सकता है आज आपका एज 22 है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 3 अटेम्प्ट देने के बाद आपका एज जो है 25-26 का हो जाएगा। आपका एज 26 है, 3 अटेम्प्ट देने के बाद आपका एज जो है 29-30 हो जाएगा और ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप यहाँ पे आए हो, ठीक है, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजी बता दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी में ज़िंदगी की बात आपको बता रहा हूँ कि अभी आप यंग हो, आपके अंदर वो आग है, जुनून है, स्पेशली फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट वाले, तो आप अपने आप को यही अटेम्प्ट में पूरा झोंक दो। आपके पास अभी भी जो है कम से कम जो है एटलीस्ट 180-190 दिन बचा हुआ है जो आप कंप्लीटली पढ़ाई के लिए दे सकते हो। तो वो 180-190 दिन भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके एक स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्टडी के साथ करोगे तो आपका इस अटेम्प्ट में ईजिली निकल जाएगा, प्रोवाइडेड आपने मेंस की पढ़ाई भी की हो। नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रीलिम क्लियर भी करोगे तो मेंस में फेल हो जाओगे, राइट। मेंस अच्छे से नहीं गया बट क्लियर हो गया तो इंटरव्यू में आपको 200 मार्क्स चाहिए होंगे, तो वो वापस से फिर आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक दिन आपको कैसे जा रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आई गेस आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। सुबह उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन खत्म, साल खत्म होने वाला। तो कैसे, अगर आप 3 साल भी इस एग्ज़ाम को दोगे तो आप ग्रेजुएशन से निकलने के बाद आपका एज 22 से 23 रहेगा, सीधा 26 से 27 हो जाओगे। और 26 से 27 में स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको 29 से 30 हो जाएगा। और अगर 6 के 6 अटेम्प्ट दे रहे हो तो बंदा फ्री होता है 32 के एज में। और 32-30 के एज में कॉलेज से निकलने के बाद जो 7-8 साल आपने पढ़ाई किया है, वो 7-8 साल में आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ना ही आप जो इंजीनियर रहोगे अगर इंजीनियरिंग की है, ना ही आप कोई MBA किए हुए ग्रेजुएट रहोगे, आप खाली नाम के ग्रेजुएट रहोगे। कंपनी में आपका एडमिशन होना या कंपनी में जॉब लग पाना मुश्किल हो जाएगा बहुत। आपको अपस्किलिंग के लिए वापस से पैसा लगाना पड़ेगा, आपकी फैमिली और फिनेंशियल बर्डन आ जाएगी उन पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर डीमोटिवेशन आता है, डीमोटिवेशन का फेज बहुत गंदा होता है, एक ट्रॉमा में चले जाते हैं लोग जो फेल होते हैं। देखो यूपीएससी में क्या दिखाया जाता है, सक्सेस दिखाया जाता है, देयर इज एन अदर साइड ऑल्सो। हम कितने लोगों को जानते हैं जो फेल हुए हैं, बहुत कम लोगों को, या जानते भी है तो हम उनसे जो है कुछ टिप्स लेना पसंद नहीं करते बिकॉज ही इज अ फेलियर, उसने क्रैक नहीं किया है, हमें बस सक्सेस दिख रहा है। सो देयर इज अ डार्कर साइड ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों साइड को समझो। आप अच्छे वाले साइड को तो आप देख ही रहे होंगे, लोग उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बट एक बैड फेज भी है इसमें। और बैड फेज इतना गंदा है कि ना ही आपकी कोई शादी के, मतलब शादी का उम्र आपका ऑलमोस्ट अभी चल रहा होगा, पढ़ाई करते करते 32 आ जाएगा तो वो निकल जाएगा। फिनेंशियली आप देख रहे होंगे कि आपका दोस्त कोई USA में बैठा है, कोई साउथ कोरिया है, कोई जर्मनी में है, कोई जापान में है, कोई अच्छा सेटल हो गया है, कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे है, गाड़ी घोड़ा ले रहे हैं, शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, और आप फिर भी NCERT पढ़ रहे हैं। तो कैसा रहेगा आपका माइंडसेट? आप अपने ज़िंदगी के सबसे लोवेस्ट फेज में होंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में हो तो रिलेशन सब छूट जाएगा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हिट करती है ना तो रिलेशन वहाँ पे टिकती नहीं है। ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। तो ये सारा चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो। जितना टाइम है, 1 साल 2 साल झोंक दो अपने आप को। सुबह उठो या जब भी उठ रहे हो उस टाइम से लेकर के 8-10 घंटे का प्लान बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड क्लियर दिस एग्जामिनेशन। So if you feel that this video is helping you out, this channel is helping you, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।